जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक दिन हमने क्लास ली थी अंडरहैंड पास की, छूट गया था, तो मैंने आज छोटी सी एक बहुत इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको देने जा रहा हूँ, जो बेसिकली गांव के बच्चों को या जो जुड़े हुए हैं लेकिन उनको पता नहीं है। 5 स्किल्स होती हैं, बेसिक स्किल्स 5 होती हैं हमारी। कौन कौन सी होती हैं पता है आपको? नंबर 1 अंडरहैंड पास, अपर हैंड पास, सर्विस, स्मैश और ब्लॉक। ठीक है, ये 5 मूलभूत हमारी स्किल्स होती हैं वॉलीबॉल की, और इन्हीं पांचों स्किल्स पे हमारा जितना वॉलीबॉल है सब इंडिपेंडेंट है। इसमें बेसिक स्किल्स होती हैं और एडवांस स्किल होती हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक स्किल्स की, और हम लोगों ने बात करी थी प्रीवियस क्लास में अंडरहैंड पास की, और हमने जाना था कि एडवांटेज क्या है अंडरहैंड पास के या डिग पास के। हमने बताया था कि ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं, लोवेस्ट पोजीशन से बॉल को प्ले कर सकते हैं, हार्ड हिट जो होता है, जो अटैक होता है दूसरी तरफ से अपोनेंट टीम की तरफ से, उसको हम सेव करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है मोर एक्यूरेसी, एक्यूरेट हम बॉल को प्ले कर सकते हैं अपने पार्टनर तक, अपने खिलाड़ी तक। बॉल को एक्यूरेसी के माध्यम से हम एक्यूरेट दिशा में बॉल को दे सकते हैं, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखा होगा आपने, जो मॉडर्न वॉलीबॉल है उसमें सर्विस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सर्विस आप जानते हैं कि फर्स्ट अटैक है, सर्विस इज द फर्स्ट अटैक। अगर हार्ड सर्विस, अगर जंप सर्विस हम लोग करते हैं तो मेनली वो पॉइंट मिलता है या सप्लाई डिस्टर्ब होती है। अगर कॉम्बिनेशन अटैक नहीं हुआ, सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, कॉम्बिनेशन अटैक नहीं होगा, तो आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है और आप इजी वे में पॉइंट गेन कर सकते हैं, अपना स्कोर ले सकते हैं, राइट। तो जब हार्ड हिट होता है तो उसमें बेसिकली हमें अंडरहैंड पास से ही उसको रिसीव करना होता है, सप्लाई देना होता है, जो अपने सेटर को देना होता है। समझ रहे? सेटर तक बॉल पहुंचती है, कॉम्बिनेशन अटैक होता है, बॉल हिट होती है, रिवर्ट होती है, डिफ्लेक्टेड होती है, फिर एक टेम्पो 2 में जाते हैं और हम लोग फिर उसको प्ले में लाते हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो आप उस दिन हम लोगों ने 3 समझा था, और आज 2 और समझ रहे हैं हम लोग। एक तो मोर एक्यूरेट बॉल जाती है, बहुत एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट होती है। नंबर 2 जो सर्विस या हार्ड हिट होती है, उससे हम लोग सप्लाई इजी वे में रिसीव लेके अपने सेटर तक बॉल पहुंचाते हैं, जिससे कि कॉम्बिनेशन अटैक में हमारा बहुत सारा हेल्प मिलती है, बहुत सारी हेल्प मिलती है, और हमारी टीम विनिंग की तरफ जाती है, मतलब जीतने की तरफ जाती है। जो टीम ज्यादा स्कोर गेन करेगी वही टीम तो जीतेगी, ठीक है ना। तो ये बात हो गई कि एडवांटेज हमारे खत्म हो गए। अब बात आती है, अब बात हम लोग करते हैं कि हाँ, हाउ टू एग्जीक्यूट योर अंडरहैंड पास। सब लोग कोई ऐसे ऐसे बनाता है, कोई ऐसे बनाता है, ठीक है, कोई ऐसे बनाता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट, जैसे हम देखते हैं अपने सीनियर्स को या खिलाड़ियों को, वैसे वैसे हम अप्लाई कर देते हैं, वैसे वैसे हमारी आदत बन जाती है। लेकिन जब भी हम टेक्निकली बात करेंगे, जब भी हम बहुत अच्छे से उसको ऑब्जर्व करेंगे और खेलने की कोशिश करेंगे, तो फिर हमें बहुत परफेक्टली बॉल को हैंडल करना होगा, अपने टेक्निक को शार्प करना होगा, अच्छा करना होगा, तब जाके हम बहुत स्ट्रांग हो पाएंगे, साउंड हो पाएंगे अपनी टेक्निक में, अपनी स्किल में। और स्किल अच्छी है आपकी, टेक्निक अच्छी है, बेसिक अच्छा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे, कोई डाउट नहीं है। आपका बेसिक अच्छा है तो फिर आपको कोई छू नहीं पाएगा। तो बेसिक पे काम करना है बच्चों। बेसिक जो भी स्किल्स हैं हम बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको। एक डायरी बनाइए, उसको लिखिए, नोट डाउन करिए, हमसे चेक कराइए। हो सकता है कि आप कहीं गलत लिख लें और फिर वो आपको रिवाइज करें, अपने दिमाग में बिठा लें और वो गलत टेक्निक सीख लें या गलत तरीके से लिख लें। एक बार डायरी बनाइए, लिखिए और मुझसे सीन कराइए, मुझसे चेक कराइए। तो वो बहुत अच्छा तरीका है हमको सीखने का। क्योंकि आज आप खिलाड़ी हैं, कल आप सीनियर बनेंगे और कल आप कोच बनेंगे, कल आप टीचर बनेंगे। तो बेसिक नॉलेज हमारे पास इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, क्योंकि हम सब कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं वॉलीबॉल के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो अच्छा करेंगे, बेसिक से लेके चलेंगे, लिखा पढ़ी में चीजें रहेंगी, तो फिर आपको हेल्प मिलेगी आगे जाके। नहीं
भूल जाएंगे, आप ग्राउंड से जाने के बाद सो जाएंगे और भूल जाएंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि आप डायरी बना के उसको लिखिए और मुझसे सीन कराइए। ओके, ठीक है, एग्री करते हैं आप लोग? ओके, अब बात करते हैं हम लोग अंडरहैंड पास की। तो मैंने बताया था कि स्टांस होता है, एग्जीक्यूशन होता है और फॉलो थ्रू होता है। तीन भाग होते हैं हर एक स्किल के, स्टांस, एग्जीक्यूशन एंड फॉलो थ्रू। तो स्टांस दो तरीके का होता है, एक पैरेलल, जैसे कि हम खड़े हैं, जैसे कि हम खड़े हैं, ये पैरेलल, हमारे दोनों पैर बराबर हैं। और डायगोनल स्टांस की बात करें तो इसको थोड़ा से ऐसे किया, इस तरह से, और ये हो गया हमारा आगे पीछे हो गए, डायगोनल हो गया। डायगोनल समझ में? तो ये डायगोनल स्टांस हो गया। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है बेटा शिवम, ये बेसिक चीजें हैं राहुल, इन पे हमें काम करना है। और जब भी हम लोग अंडरहैंड पास की बात करते हैं या किसी भी स्किल की बात करते हैं तो हमें स्टांस पे बहुत फोकस होकर काम करना है, ठीक है। स्टांस अच्छा है तो आपको मूवमेंट्स इजी हो जाएगा, और मूवमेंट्स इजी होगा तो बॉल तक आप पहुंच पाओगे, और बॉल तक पहुंचोगे तभी आप बॉल आपकी प्ले में आएगी, चाहे वो अंडरहैंड पास हो या अपर हैंड पास हो, ठीक है, या अटैक हो या फिर ब्लॉक हो या सर्विस हो, आपको बॉल के नीचे ही रहना है, ठीक है। जब अटैक करते हैं, एट टाइम ऑफ अटैक, हमें बॉल के ऊपर निकालना होता है, आर्च बनाना होता है, फिर हिट करते हैं, ठीक है। अभी हमें वहां नहीं जाना है, आई एम टॉकिंग अबाउट अंडर हैंड पास या डीप पास, राइट। तो हम लोगों ने इस तरह से डायगोनल स्टांस लिया, डायगोनल स्टांस लिया, इस तरह से हमारे जो हाथ हैं फ्री हैं, पोजीशन हमारी बिल्कुल नीचे है, आंखें हमारी बॉल पे हैं, और हम बिल्कुल लोवेस्ट पोजीशन में जाके इस तरह से बॉल लेते हैं, ये इस तरह से, ये राइट, समझ रहे हैं? अब हम आपको खेल के दिखाएंगे। बॉल लाओ राहुल, इधर लेके आओ, इधर आओ राहुल, इधर आओ। खाली क्या करना है, टॉस करना है, खेलना नहीं है, खाली खाली टॉस करना है, हाँ, खेलना नहीं है, टॉस करना है ऐसे, ठीक है। हाँ लो, अब आप देखिए बॉल कहाँ टच हो रही है, मेरे पोजीशन में कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, ये अभी आपने देखा कि बॉल का टच कहाँ हो रहा है, और जब हम बॉल को ले रहे हैं तो बॉल के नीचे कैसे जा रहे हैं, मेरे पैर कैसे हैं, घुटने मुड़े हैं कि नहीं मुड़ी है, कमर मेरी क्या पोजीशन है वेस्ट की, ठीक है, इस तरह से मेरी पोजीशन है, राइट। और बॉल के साथ हम ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, बॉल के साथ ऊपर आ जाते हैं। आ जाओ राहुल, आ जाओ, देखिए पोजीशन लो, हाँ, हाथ बढ़ाइए, अब ऐसे ही नीचे से ऊपर आना है बॉल के साथ, हाँ। अब इसमें क्या, इसमें दो पोजीशन है, ये बराबर है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है, इट्स ऑलवेज डाउनवर्ड, इट्स ऑलवेज डाउनवर्ड, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये डाउनवर्ड होगा, ये देखिए, ये बॉल हमेशा लोअर पार्ट ऑफ द फोर आर्म, फोर आर्म यहां से यहां तक का है, यहां से यहां तक का दिख रहा है सभी को, और बॉल को हमें यहां से लेना है, ये जो दोनों हाथ है जो, ये जस्ट लाइक ए रेलवे ट्रैक, अगर इसमें से एक हाथ ऊपर नीचे है तो बॉल आपकी बैलेंस में नहीं आएगी, क्लियर। तो जरूरी ये है कि ये हाथ आपका बिल्कुल बैलेंस इसका सही हो, बराबर हो, और यहां से कभी बॉल नहीं प्ले करना है। लड़कियों देख रहे हो आप लोग क्या गलती करते हो, जल्दी से बॉल खेलने के चक्कर में ये हाथ लगाते हो और बॉल यहीं आती है,
जस्ट वेट, बॉल को आने दीजिए, नीचे जाइए, उसके बाद बॉल आ जाए, फिर ऊपर जाके आप बॉल के साथ ऊपर आ जाइए और लोअर पार्ट आती फोर आर्म्स यहां से। क्लियर? हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, प्रॉपर वे में करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। ये बेसिक चीजें हैं और हमें इनको तैयार करना है, हैबिट में लाना है और प्ले में लाना है। क्लियर? ओके, जाओ, ठीक है बेटा।